हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम जो है वो टोटल कॉस्ट पर बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्रांस में अप्लाई करने के लिए, एडमिशन से लेकर वीज़ा और वीज़ा के बाद जो आपके मेजर एक्सपेंसेस हैं, आज उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो आपके आगे जो खर्चे होते हैं तो उन पर बात करेंगे। तो बेसिक में जो सबसे पहला है वो आपका होता है डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में आपका कितना खर्चा आता है और डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कहाँ से अटेस्ट कराने पड़ते हैं। तो देखो, आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैट्रिक बोर्ड से कराने पड़ेंगे। इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटर बोर्ड से कराने पड़ेंगे। जब आपके मैट्रिक और इंटर से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप जाते हो आईबीसीसी। अगर आपके आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंटर के और मैट्रिक के आप मोफा से कराते हो। मोफा से कराते हो, जो मोफा से तक कराने की आपकी जो फीस होती है वो आपकी 20 से 25 हज़ार इसमें लग जाती है। और बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एचईसी से और फिर देन मोफा। तो इसमें आपके हो गए 20 से 25 हज़ार। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो तो बिना अटेस्टेशन के भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो बहुत मोटा खर्चा और मेजर खर्चा जो होता है वो आपका आइल्स का खर्चा होता है, जो तकरीबन 50,000 पीकेआर का, 50,000 पीकेआर का आपको पड़ जाता है। तो अगर आप आइल्स नहीं देते हो तो आपका ये खर्चा तो वैसे ही बच जाएगा। तो मोस्टली आइल्स चाहिए भी नहीं होता। सेफ साइड पे रहने के लिए दे दो, अगर नहीं दिया तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद जो आपका जो बड़ा खर्चा होता है वो एप्लीकेशन फ़ीस पर होता है। कि यहाँ पर फ्रांस में ना अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो और दूसरा मेथड जो है वो आप कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है। तो कुछ की 50 है तो कुछ की 100 है। तो इसी तरह आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो आप उस उन पैसों को बढ़ाते जाओ। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 50 यूरो है और आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कितने पैसे लगेंगे। और दूसरा जो मेथड होता है कि आप कैंपस फ्रांस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करते हो, जिसकी एक फ़ीस होती है और वो फ़ीस होती है 30,000 पीकेआर। फिर उसके बाद आपकी ट्यूशन फ़ी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपकी कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसकी फ़ी जो होती है वो 250 यूरो से स्टार्ट होती है, समटाइम्स 1000 तक होती है, समटाइम्स 1200 यूरो पर ईयर तक होती है। मोस्टली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी फ़ीस जो होती है वो अंडर 1000 यूरोज़ होती है और मोस्टली 250 यूरोज़ पर ईयर की होती है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो आपकी फ़ीस स्टार्ट होती है 500 से और वो तकरीबन 2000 यूरोज़ और समटाइम्स 10,000 यूरोज़ तक भी हो सकती है पर ईयर की। जब आपका एडमिशन हो जाता है और ये सारे प्रोसेस आपके हो जाते हैं तो अगला प्रोसेस अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो वो होता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एईजी इनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, ये एक ऑफिस है। तो इसके लिए आपको 2400 यूरोस नहीं सॉरी 2400 पाकिस्तानी रुपीस पे किया, जो कि ऑलमोस्ट 9 या 10 यूरोस के बराबर होते हैं। तो आपको वो फीस पे करनी होती है। और इसके बाद फिर जब आप एम्बेसी कॉन्सुलेट जाते हो वीज़ा फाइल करने के लिए तो वहाँ पर आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है जो होती है 50 यूरोस और तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 से 16,000। देखो कि यूरो का रेट क्या चल रहा है तो उसके हिसाब से ऐसा होता है। अगर हम यहाँ तक की अगर टोटल बात करें कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, आइल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, ट्यूशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, एईजी और वीज़ा फ़ी, अगर इन सब को हम बात करें 1,20,000 1,30,000 आपके इतना एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप आइल्स हटाओ तो आपके 50,000 पीकेआर पहले ही आपके साइड पे हो गए। तो तकरीबन आपके 70 से 75 या 60 टू 75,000 पीकेआर, जो कि अराउंड 200 यूरो बनते हैं। तो आपके इतने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर आपकी ट्यूशन फ़ी आप यहाँ से माइनस कर दो और अगर आप अपना आइल्स माइनस कर दो तो आपके जस्ट 200 यूरोज एक्सपेंसेस हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि यार फ्रांस में कितना खर्चा आएगा, तो इतना कम खर्चा आता है फ्रांस में। अगर आप आइल्स दे दोगे तो आप 1.5 लाख लगा दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप उसमें इंक्लूड कर दो, आपके यहाँ वहाँ के खर्चे हो जो होते भी नहीं है उनको भी इंक्लूड कर दो। इसके अलावा जो एक मेजर खर्चा होता है वो कंसल्टेंसी का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद से एडमिशन अप्लाई करते हैं, वीज़ा प्रोसेस भी, एडमिशन भी, सब कुछ खुद से करते हैं। तो उसमें उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हो, जैसा कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो लास्ट है भी हमारे काफ़ी सारे सक्सेसफुल केसेस थे जो आज फ्रांस में बैठे हुए हैं, उनके वीज़ाज लग चुके हैं। तो अगर इस तरह आप किसी की सर्विसेज लेते हो तो डिपेंड करता है कि उनको क्या चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस भी आप उसमें इंक्लूड कर दो। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैंक स्टेटमेंट को लेकर है कि यहाँ पर जो है वो जर्मनी की तरह कोई ब्लॉक अमाउंट या ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं चाहिए होता कि आप अपने पैसे 1 साल तक वहाँ फंसा के रखो
यहाँ पर सिंपली आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर आपको अपने स्पॉन्सर का बैंक अकाउंट चाहिए होता है, जिसमें 20 से 25 लाख होते हैं। जिस तरह इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं चाहिए होता कि बहुत सारे आपको टैक्स रिटर्न हैं, आपने ये जितना भी पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे आया, एक ही चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो सिंपली आपका, आपके स्पॉन्सर का, भाई बहन, अम्मी अब्बू, कोई भी हो सकता है, कज़न, चाचा, मामू, तो उनकी जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट है, साथ में एफिडेविट लगेगा कि हाँ भाई मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ या फलां फलां इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अलावा कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि आप परेशान हो के यार मैं इतनी मेहनत करूँ, इतने एक्सपेंसेस लगाऊँ और इतनी बैंक स्टेटमेंट बनाऊँ, फिर एंड में वीज़ा लगे ना लगे। वीज़ा रेशो वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ, वीज़ा रेशो मोर देन 90% है। इससे पहले कि ये वीज़ा रेशो कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रांस के लिए अप्लाई करो और आई होप कि आप अगले साल फ्रांस में बैठे हुए होगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होगे। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम।